नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हम बात करेंगे शनि के राशि परिवर्तन की, जो कि 2022 में यानी कि परसों 28 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे शनि मकर राशि से। और जैसा कि आप सब जानते हैं, शनि एक दीर्घकालीन ग्रह माने गए हैं, मंद गति से गोचर करते हैं। लगभग 2.5 वर्ष बाद वो अपनी एक राशि यानी मकर से अब वो अपनी दूसरी राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। तो प्रत्येक राशि पर, विश्व पर और भारतवर्ष पर बेसिकली इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मैं आपको आज अपनी इस पोस्ट में बताने का प्रयास करूंगा। और आपसे एक अनुरोध, यदि अब तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ये पोस्ट अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट देना ना भूलें। तो बात करेंगे दोस्तों शनि के राशि परिवर्तन की। और शनि, जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत धीरे धीरे स्लोली स्लोली मूव करने वाले प्लैनेट माने गए हैं। लगभग 2.5 साल एक राशि में रहते हैं और 30 वर्ष में पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा लेते हैं। सूर्य पुत्र कहलाते हैं और न्याय के कारक, साथ साथ कर्म विधाता भी धरती पर इनको माना गया है। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में शनि देव के गोचर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंसी दी गई है या बहुत महत्वपूर्ण इनको माना जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले, जब शनि गोचर करते हैं तो बेसिकली होता क्या है। और यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि ये परिवर्तन 7.5 से मत गिनिएगा, क्योंकि 7.5 एक अलग क्राइटेरिया बताएगी। हम आपको सिर्फ राशि परिवर्तन बताएंगे और शनि का गोचर बताने का प्रयास करेंगे कि शनि आपकी राशि से जब विभिन्न विभिन्न भाव में होता है सामान्य तौर से वो क्या फल देता है, और आपकी राशि में जब ये आ रहे हैं या राशि से दूर जा रहे हैं तो ये क्या फल देंगे आने वाली सभी राशियों को। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि शनि किस प्रकार से गोचर करेंगे, बीच बीच में वक्री भी होंगे। और ये भी बताने का प्रयास रहेगा कि शनि का जो विशेष तौर से पाया परिवर्तन जो देखा जाता है, जब राशि बदलते हैं, चंद्रमा जिस राशि विशेष में होता है तो विभिन्न राशियों पर पाया परिवर्तन हो जाता है, यानी लोहे का पाया या सोने का पाया या तांबे का पाया। उसके अकॉर्डिंग ये देखा गया कि शनि अपने फल को घटाते बढ़ाते या चेंज करते रहते हैं। तो इन पर भी मैं आपको आज ही पोस्ट बताऊंगा। सामान्य रूप से ये एक ऐसा गोचरीय इफेक्ट होगा जो कि आम दर्शकों को आपसे अलग बना लेगा, क्योंकि अधिकतर ये माना जाता है कि शनि का राशि परिवर्तन, फलानी राशि बन जाएंगे करोड़पति, फलानी राशि हो जाएंगे धनवान, फलानों का हो जाएगा ये इस तरह की बातें यहाँ नहीं होने वाली है दोस्तों। अगर आप ऐसी कोई पोस्ट इसको देख के समझ रहे हैं तो कृपया करके आप ये पोस्ट ना देखें, क्योंकि यहाँ मैं सीधे सरल शब्दों में बेसिकली 3 बातें बताऊंगा कि शनि का गोचर क्या करने वाला है, आपकी राशि पे क्या इफेक्ट होगा, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि शनि का जो पाया विचरण जो होगा उससे क्या प्रभाव मिलेंगे। तो अब बात करते हैं शनि जब गोचर करते हैं तो क्या सामान्यतः फल मिलते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हम शनि के आपकी राशि से भ्रमण होने के क्या प्रभाव पड़ेंगे, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है चंद्रमा की राशि यानी जो आपकी चंद्र राशि है उससे जब शनि प्रथम भाव में गोचर करता है, यानी उसी राशि के ऊपर से गोचर कर रहा होता है, जिसको सामान्य तरह से 7.5 का दूसरा चरण भी माना जाता है, लेकिन हम उसकी बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ गोचर का इफेक्ट बता रहे हैं कि जब राशि से आपके ऊपर से शनि का गोचर होगा, यानी आपकी चंद्र राशि के ऊपर से जब गोचर होगा तो क्या परिणाम सामान्य तौर पे देखने को मिलते हैं, और आपकी राशि विशेष पर क्या होगा ये भी हम आपको बताएंगे। तो जिनकी जन्म राशि यानी चंद्र राशि से शनि गोचर करेगा तो उन्हें विष और अग्नि से पीड़ित करते हैं शनिदेव, यानी उनको जहर से या विष से प्रॉब्लम होती है और आग लगने का भय होता है। बंधुओं से रहित, यानी वो अपने भाई बंधुओं से दूर जाकर रहना शुरू कर सकते हैं या वो दूर किए जा सकते हैं। भ्रमणशील जीवन दे देते हैं, यानी यात्राएं बढ़ जाती हैं। विदेश प्रवास भी इस दौरान मिलता है। और ग्रह, धन और पुत्र से रहित कर देते हैं, यानी कि आपको इन 3 चीजों से दूर किया जा सकता है, यानी आप अपना घर छोड़कर दूर जा सकते हैं धन कमाने के लिए, धन का नुकसान भी हो सकता है साथ साथ, प्लस आपका पुत्र आपसे दूर या आप पुत्र से दूर जा सकते हैं। तो ये जन्म चंद्र राशि के ऊपर से शनि का भ्रमण का सामान्य फल देखा जाता है। अब अगर शनि आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा तो ये सुखों से रहित कर देगा आपको, और आपको सुखों की जो है तिलांजलि देनी पड़ेगी या सुख थोड़े से कम हो जाएंगे। अहंकार छोड़ना पड़ेगा और आपको निर्बलता भी देगा, यानी कि आपकी सेहत में नुकसान भी होंगे, खाने पीने का भी थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हैं। तीसरे स्थान में राशि से जब शनि का भ्रमण होता है तो सामान्यतः धन, मृत्यु, परिवार, भैंस, घोड़ा, गधा, ग्रह, ऐश्वर्य एवं आरोग्य लाभ की सूचना देता है, यानी इन सब चीजों से आपको लाभ मिलने के योग बनते हैं। आज के समय में कहूंगा कि चौतरफा वाहन खरीदने के योग बन जाते हैं, यानी कि जातक विशेष जो है अपना चौपहिया वाहन खरीद लेता है या वाहनों की प्राप्ति इस दौरान होती है। आरोग्यता देते हैं, बीमारी का हरण कर लेते हैं, और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा डरा भी देते हैं, जिसके कारण जो है आप थोड़े से रिजर्व नेचर के हो जाते हैं, ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते। परंतु यहाँ एक बात अच्छी होती है कि शत्रुओं को अपने वश में कर लेते हैं। अब बात करेंगे चौथे शनि की। राशि से चौथा शनि जो होता है, सामान्य फल में दोस्तों मैं बता रहा हूं,
होने पर मित्र धन स्त्री से आपको अलग कर दिया जाता है, यानी इन चीजों से आपको दूर जाना पड़ जाता है। पांचवा शनि जब होता है तो पुत्र और धन से आपको अलग कर दिया जाता है और साथ ही साथ घर का माहौल कलह युक्त बना देता है। छठा शनि अगर होता है तो वो शत्रुओं को दबा लेते हैं, निरोग एवं सुंदर स्त्री के आने की सूचना देते हैं। यानी कि अगर पत्नी मायके गई है तो वापस आ जाती है और अगर पत्नी नहीं है तो पत्नी मिलने के योग बन जाते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये गोचर शनि का 2.5 वर्ष का रहता है। 7वें और 8वें भाव से शनि राशि से जब होते हैं तो ये थोड़ा-सा खराब माना जाता है। ये पुत्र से हीन कर देते हैं, यानी पुत्र आपसे दूर चला जाता है, दुखी जीवन देते हैं, गरीबी दे देते हैं, चेष्टा से युक्त बीमारी देते हैं, यानी आप ना चाहें तो भी आप बीमार पड़ जाते हैं और बड़ी बीमारी दे सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 2.5 साल के लिए इनका गोचर होता है। 7वां भाव आप सब जानते हैं मारक माना जाता है, अष्टम तो आयु के लिए घातक माना ही गया है। नवम शनि जब होता है राशि से तो आपको गरीबी देगा और आपको हृदय का रोग भी दे सकता है, यानी हृदय रोगी बनाता है। दसम शनि कर्मों में बहुत लाभ देते हैं, धन और विद्या का नाश करा देते हैं, यानी कि अब जो आप कुछ कमा रहे थे वो हट जाएगा और आप जो पढ़ रहे थे पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन कर्मों से लाभ मिलेगा, यानी आपकी प्रमोशन वगैरह दे देते हैं। बात करें 11वें शनि की तो आपका स्वभाव जो है थोड़ा सा कठोर हो जाता है, दूसरे की स्त्री एवं धन लाभ प्राप्त करने की इच्छा आपकी बढ़ जाती है। ये आपको कहीं से इन स्रोतों से लाभ भी दिलवा देता है। 12वां शनि जब आता है, जो कि साढ़े साथी की शुरुआत हम मान लेते हैं, वहां पर शनि शोक एवं कलह की प्राप्ति कराता है। बहुधा अनुभव में हमने ऐसा पाया है कि इस समय पर आपको किसी की रिश्तेदारी की मृत्यु होती है, वहां पर जबरदस्ती जो है शमशान यात्रा वगैरह करनी पड़ती है, यानी कुल मिला के खराब समाचार मिलते हैं जब 12वां गोचर आपसे शनि कर रहा होता है आपकी राशि से। तो दोस्तों, ये तो शनि के सामान्य परिवर्तन हमने आपको बता दिए। अब आपको बताते हैं कि अब शनि आपकी राशि से जब जाएगा और जो पाया जो बदलेगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और मैं विभिन्न राशि का एक-एक आपको इफेक्ट बताने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि हमारे सौर मंडल में भ्रमण करते हुए जब कोई ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, जैसा कि आप जानते हैं, तो धरती पर जीवों पर यानी कि हम लोगों पर उसका असर पड़ता है। और हम जानते हैं कि शनि पूरे 2.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं। मंद गति के कारण शनि किसी भी राशि में जब प्रवेश करते हैं तो धरती पर प्रत्येक प्राणी पर सबसे ज्यादा असर इनका आता है, और इसीलिए इनके खिलाफ जो है भय का वातावरण हमारे ज्योतिषियों ने बना दिया है। इस वर्ष 29 अप्रैल को, यानी 28 अप्रैल की रात्रि के वक्त शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे मकर राशि से, जो दोनों उनकी अपनी ही राशि है। और अगर हम काल पुरुष की बात करें तो काल पुरुष की कर्म राशि से अब ये लाभ की राशि में परिवर्तन करने वाले हैं। और इस पोस्ट में मैं आपको यही बताऊंगा कि ये विभिन्न राशि वालों को क्या प्रभाव डालेगा। साथ ही साथ कुंभ राशि में जब ये गोचर करेंगे तो मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को साढ़े साथी का प्रभाव रहेगा, जिसमें से मकर वालों को साढ़े साथी का तीसरा चरण होगा और कुंभ राशि वालों को बीच का यानी मध्य साढ़े साथी होगी, और मीन राशि वालों के लिए साढ़े साथी का आरंभिक चरण आरंभ होगा, यानी पहला चरण उनको मिलेगा। तो कुंभ राशि का ये परिवर्तन कर्क एवं वृश्चिक राशि वालों को शनि की ढैया का प्रभाव भी दिखाएगा। शनि का राशि परिवर्तन साधारण रूप से हमें निम्न प्रभाव बताते हैं। गोचर में जन्म राशि से शनि पहले स्थान में, जैसे मैंने आपको सब बता दिया, लिखवा भी दिया है, वो सारे प्रभाव आप देख लेंगे और आप समझ लेंगे। अब बात करें तो इस प्रकार अगर हम देख रहे हैं तो शनि का जो गोचर हो रहा है बेसिकली, वो जो नए पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता दूंगी। जन्म राशि से पहले स्थान में हो तो मानसिक व्यथा, स्थान हानि, दूसरे में गृह क्लेश, तीसरे में पराक्रम एवं सुख में वृद्धि, चौथे में शत्रु वृद्धि, पांचवें में संतान संबंधी दुख, छठे में सुख साधनों की वृद्धि। विस्तार से मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं, लेकिन जो नए हैं उनके लिए बता दूं। सातवें भाव में रोग और शत्रु भय, आठवें में दुख और पीड़ा, नवें में सुख, दसम में धन हानि, एकादश में धन लाभ तथा द्वादश में अनेक प्रकार के शोक समाचार आपको देते हैं, मैंने आपको बताया। अब बात कर रहे हैं कि इस प्रकार देखें तो शनि तीसरे, छठे और 11वें भाव में ही लाभकारी देखे गए हैं गोचर करते हुए, इसीलिए पाप ग्रहों को 3, 6, 11 में अच्छा माना गया है। शनि का पाया विचार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, क्योंकि साढ़े साथी के वक्त हमें देखना चाहिए, लोग साधारणतः इसको मिस कर जाते हैं। शनि का अगर सोने का पाया होता है तो संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, पारिवारिक एवं व्यावसायिक उलझने बढ़ती हैं, शत्रु एवं रोग भय होते हैं, मानसिक तनाव देते हैं तथा व्यर्थ में खर्च एवं गृह क्लेश के वातावरण बनते रहते हैं जब सोने का पाया होता है। अगर चांदी का पाया हो दोस्तों तो पूर्व में किए गए प्रयासों से धीरे धीरे सफलता मिलती है, आकस्मिक धन लाभ होता है, उच्च प्रतिष्ठा, पद उन्नति, स्त्री संतान एवं भूमि वाहन का सुख जातक को मिलता है यदि चांदी का पाया हो तो। तांबे का पाए की बात करें तो कार्य व्यवसाय में लाभ, उन्नति और अवसर मिलते हैं, कुछ बड़े गणमान्य लोगों से, प्रतिष्ठित लोगों से आपका मिलना होता है, उच्च विद्या में सफलता मिलती है, साथ ही साथ विवाह एवं पारिवारिक सुखों की प्राप्ति भी होती है, वाहन का सुख
मिलता है, देश विदेश की यात्रा के अवसर भी मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, लोहे का पाया जो देखा गया है वो आर्थिक एवं पारिवारिक परेशानियां अधिक देता है। यदि शनि का लोहे का पाया हो तो स्वास्थ्य में गड़बड़, तनाव, उलझने मिलती हैं, दुर्घटना से चोट लगने का भय बनता है, व्यवसाय में बाधाएं, प्रयास करने पर भी लाभ कम और खर्चे अधिक होने के हालात बनते चले जाते हैं। अब सवाल ये है कि हम पाए को चेक कैसे करेंगे, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि 29 अप्रैल को यानी कि 28 की रात्रि को जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो अब चंद्रमा मीन राशि में होगा, जिससे मेष, सिंह और धनु राशि पर लोहे का पाया गिना जाएगा, जो कि अभी मैंने बताया अशुभ फल होगा। वृष, तुला और मीन राशियों पर सोने का पाया होगा, ये भी सामान्य तौर से अशुभ फल प्रदान करेगा। मिथुन, कन्या, मकर राशियों पर तांबे का पाया होगा, जो कि थोड़ा बहुत शुभ रहेगा, तथा कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशियों पर चांदी का पाया, ये भी थोड़ा बहुत शुभ रहेगा। रिजल्ट्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। अब जानते हैं दोस्तों कि राशि के अनुसार क्या शनि का गोचर प्रभाव देगा विभिन्न राशियों पर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, और हम आप अक्सर यही जानने का प्रयास करते हैं कि विभिन्न राशियों पे या मेरी राशि पे शनि क्या प्रभाव देने वाले हैं। बात करते हैं पहली राशि, जो कि आप सब जानती हैं, ये राशि बनती है हमारी मेष राशि। जी हाँ दोस्तों, आप सब जानते हैं काल पुरुष की कुंडली की पहली राशि है, और हम काल जगत यानी कि धरती की राशि या पृथ्वी की राशि भी इसको मान लेते हैं। ऐसा अनुभव में देखने में आता है। तो अब बात करते हैं, पहले जब आएगा तो शनि की यहाँ पर नीच दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि 11वें भाव में शनि का ये गोचर होगा। आप सब जानते हैं, तो 11वें भाव से उनकी नीच दृष्टि पर लगन पर पड़ जाएगी, यानी मेष राशि में पड़ जाएगी, जिससे बेसिकली शारीरिक कष्ट मिलने के योग बनेंगे, बनते कामों में रुकावट होगी, आय कम और खर्चे अधिक होंगे। और क्योंकि साथ साथ लोहे का पाया है, तो मानसिक परेशानी तथा भाई बहनों से विरोध भी बढ़ जाएगा, खासतौर से बड़े भाई बहनों से, क्योंकि बड़े भाई बहनों के घर में यानी कुंभ राशि में एकादश भाव में शनि का यह गोचर होगा। यहाँ मैं एक बात और बता दूं कि अब पृथ्वी पर या धरती पर हम कहें तो लाभ के योग धीरे धीरे बढ़ेंगे। पिछले 2.5 सालों में कोरोना के कारण जो कैरियर में दिक्कतें रही हैं आम जनता को, पूरी वर्ल्ड को, वो दिक्कतें अब थोड़ी कम होंगी और अब लाभ के योग बनेंगे, लेकिन बीमारियां भी बढ़ेंगी, क्योंकि शरीर को, लगन को अब शनि दृष्टि देंगे। पंचम को भी देखेंगे। यहां से मैं एक बात आपको और स्पष्ट कर दूं दोस्तों, हालांकि मैं इस पे अलग से पोस्ट बनाऊंगा। शनि यहां से मेष राशि को देखेंगे और सिंह राशि को देखेंगे, तो अब ऐसे में अगर हम देखें तो ये दोनों राशि सूर्य से बहुत रिलेटेड है, और सूर्य लगन का कारक माना जाता है और उसको मेष राशि में उच्च का माना जाता है। और पंचम राशि सूर्य की स्वग्रही राशि है, यानी उनकी अपनी ही राशि है। और सूर्य आप सब जानते हैं दोस्तों, धरती पर सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, उच्च सामाजिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो शनि यानी कि मजदूर वर्ग उनको अब दबाएगा या हावी होने का प्रयास करेगा। कतिपय कुछ देशों में जो है विद्रोह, सैन्य विद्रोह हो सकता है, अर्थात या कुछ ऐसी घटनाएं भी हो सकती हैं कि जनता ही उस सिंहासन को पलट दे। यहाँ एक बात और बता दूं कि काल पुरुष के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो शास्त्रों में सूर्य से स्वर्ण धातु यानी सोने को देखने के लिए कहा गया है। तो ये स्पष्ट रूप से इंडिकेट कर रहा है कि सोना बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। यदि आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सोने पे अभी ये बहुत सही समय है, इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि मैं इस पे एक अलग से पोस्ट भी बना दूंगा। बात करते हैं वृषभ राशि यानी कि नंबर 2 राशि जो है, इससे शनि 10वें घर से गुजरेंगे और व्यवसाय में विघ्न बाधाएं होने के बावजूद आपको अच्छी आय के साधन प्रदान करते रहेंगे। और शनि जहां आते हैं उसको बढ़ा देते हैं, आप सब जानते हैं। और फॉर्चुनेटली भारतवर्ष की कुंडली वृषभ लगन की है और वहां पर शनि 10वें घर में आएगा, तो अब शनि ज्यादा काम देते हैं, यानी जिस भाव में आते हैं उसको बढ़ा देते हैं। तो अब भारत में काम का योग बढ़ जाएगा, यानी नौकरियां बढ़ने वाली हैं, ऐसा प्रतीत होता है। वृषभ राशि वालों को भी वर्क प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये पाया जो है बेसिकली ये स्वर्ण का पाया है वृषभ राशि पे, तो इससे कामों में थोड़ी सी डिले होगी, अड़चन आएंगी और खर्च भी बढ़े रहेंगे। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की, और मिथुन राशि से शनि 9वें गोचर करेंगे, तो भाग्य उदय में रुकावटें रहेंगी और विलंबता होगी। परंतु शनि का पाया तांबे का होने से कारण नौकरी में उन्नति, कार्य व्यवसाय में लाभ के अवसर भी मिलेंगे, शुभ कार्यों में भी आपका धन खर्च होगा। और मिथुन राशि के लिए वैसे भी शनि अच्छे गिने जाते हैं, और वैसे भी नवम गोचर शनि का थोड़ा सा भाग्य को विलंबता तो देगा, लेकिन एकादश भाव पे दृष्टि होने के कारण धीरे धीरे क्रमशः धन लाभ के योग भी बनेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कार्य क्षेत्र में रुकावटें होने वाली निश्चित है। हाँ, तांबे का पाया आपको बेशक कुछ ना कुछ अच्छी राहत या अच्छे समाचार भी बीच बीच में देता रहेगा। बात करते हैं कर्क राशि, और इस राशि से शनि 8वें गुजरेंगे, जो कि ढैया के कारण अशुभ प्रभाव तो सामान्य तौर पर देंगे ही देंगे। इसके अलावा आय कम होगी, बनते कामों में रुकावटें पैदा होंगी, परंतु चांदी का पाया होने से बीच बीच में आकस्मिक धन लाभ भी होगा, विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि कर्क राशि जो है
ये शनि के लिए अप्रिय राशियों में गिनी जाती है, क्योंकि कर्क राशि के शनि सामान्य तौर पे अच्छा फल देते हुए देखे नहीं जाते हैं। और वैसे भी अगर हम बात करें कि इस राशि से, तो ये षडाष्टक योग भी बनाते हुए नजर आएंगे। कर्क राशि बेसिकली सुख सुविधाओं की राशि है और शनि कर्म कारक होने के कारण सुख सुविधाओं से थोड़ा सा वंचितता का योग बनाकर रखते हैं। बात करते हैं सिंह राशि, जो कि शनि की सबसे बेहतरीन राशियों में गिनी जाती हैं, क्योंकि वो उनके अपने पिता की राशि, हालांकि वैचारिक मतभेद पिता से रहते हैं। अब शनि सप्तम भाव में जब जाएगा तो शत्रु दृष्टि आपको देगा, क्योंकि शत्रु समझते हैं अपने पिता को, तो व्यवसाय में संघर्ष और अधिक खर्च के योग भी बढ़ेंगे। साथ ही साथ इस पर पाया जो है वो लोहे का ही आएगा, तो घरेलू और व्यवसाय संबंधी उलझने, गृह क्लेश और परेशानियां भी बढ़ेंगी। तो कुल मिला के लिए सिंह राशि के लिए भी ये गोचर सामान्य तौर पे अच्छा तो रहने वाला नहीं है। यहाँ मैं एक बात और बता दूं कि ये सामान्य तौर पर ये जो फल हम बता रहे हैं, ये पाए के आधार पर बता रहे हैं और आपकी राशियों के आधार पर आपको बताया जा रहा है। बात करते हैं कन्या राशि की, तो कन्या राशि से छठे भाव का गोचर होगा। अत्यंत कठिनाइयों के बावजूद आपको धन प्राप्ति के साधन मिलेंगे। साथ ही साथ तांबे का पाया होना तथा गुरु की दृष्टि भी इस राशि को होने से स्वास्थ्य लाभ, धर्म कर्म की प्रवृत्ति एवं लाभ उन्नति के योग भी मिलते हुए कन्या राशि को दिखाई दे रहे हैं। बात कर लेते हैं तुला राशि की, जो कि शनि की उच्चतम राशि है। अब पंचमस्त शनि जो होता है वो पूजनीय होता है, यानी कि शनि जो चाहते हैं कि आप उनकी पूजा करें। उच्च विद्या में सफलता प्राप्त कराएंगे, धन लाभ के अवसर भी देंगे और ये उनकी उच्च राशि है, ये भी आप जानते ही हैं। अनावश्यक मतभेद भी लोगों से उठते रहेंगे, क्योंकि बाजार में अब शनि की यहाँ कनेक्शन पंचम राशि के तहत हो रहा है। निर्वाह योग्य धन प्राप्त होता रहेगा। शनि का पाया सोने में होने के कारण विशेष रूप से थोड़ा सा लाभ होगा, लेकिन थोड़ी आपको विघ्न उत्पन्न भी होंगे, खर्च अधिक बने रहेंगे, संघर्षपूर्ण हालात भी मिलते रहेंगे। वृश्चिक राशि, इस राशि से शनि का चौथा गोचर होगा, तो शनि की भैया का सुप्रभाव आरंभ हो जाएगा, जिससे धन हानि, भाई बंधुओं में कलेश, लड़ाई झगड़े और गृह क्लेश का वातावरण बनेगा। अगेन अगर बात करूं चांदी का पाया होने के कारण और गुरु की शुभ दृष्टि होने से इस राशि में आय के स्रोत तो बनेंगे, लेकिन भूमि वाहन की प्राप्ति भी हो जाएगी। धनु राशि, इस राशि से शनि का ये तीसरा गोचर होगा, जो कि पराक्रम में वृद्धि कराएगा, भूमि वाहन आदि की सुख सुविधाएं आपको प्राप्त करेगा, आप खुद रिस्क लेंगे। और इस राशि का पाया लोहे का होने के कारण अचानक खर्चों में वृद्धि हो जाएगी, शरीर में कष्ट मिलेंगे और धन संबंधी चिंताएं भी आपको ये देने वाले हैं। बात करते हैं इनकी अपनी ही एक राशि मकर राशि, जिससे अब ये दूसरे भाव में गोचर करेंगे, यानी कि कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो दूसरा गोचर होने के कारण, द्वितीयस्थ होने के कारण साढ़े साथी का शुभ प्रभाव थोड़ा बहुत अभी रहेगा, हालांकि उन्हीं की राशि है। घरेलू एवं आर्थिक उलझने आय कम एवं खर्चे अधिक देंगे, परंतु शनि का पाया तांबा होने के कारण बीच बीच में धन लाभ के अवसर मिलेंगे और काफी तरक्की के, उन्नति के योग भी मिलेंगे। हालांकि क्योंकि शनि की अपनी राशि है और उससे वो दूसरे भाव में आ गए हैं, तो मकर राशि वालों को आपका पैसा बढ़ने के योग बन रहे हैं, यानी उनको धन लाभ होता है या प्रमोशन होता दिखता है। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि शनि की स्वराशि ही है और वहां पे संचार करेंगे तो साढ़े साथी होने से मानसिक एवं पारिवारिक उलझने देंगे, लेकिन पेट में आएंगे शनि, तो हम मानते हैं कि लाभ भी देंगे और आपका मान सम्मान भी बढ़ाएंगे। लेकिन पाया ये चांदी का होगा, तो धन लाभ, पूर्व में किए गए कार्यों की सफलता और भूमि एवं वाहन, पारिवारिक सुख की प्राप्ति भी कराएंगे। अब चलते हैं दोस्तों अंतिम राशि, जो कि मीन राशि है, और मीन राशि से शनि 12वें भाव में गुजरेंगे। साढ़े साथी का तीसरा चरण होगा, तो ये बहुत संघर्ष कराने वाला है, यात्राएं बढ़ाने वाला है। इनको संघर्षपूर्ण परिस्थितियां मिलती रहेंगी, बनते कामों में अड़चने रहेंगी, विलंबता होगी और साथ ही साथ किसी कारण कोई ना कोई रोग इनको परेशानी देता ही रहेगा। सोने का पाया होने के कारण तनाव में रहेंगे, लेकिन गुरु की दृष्टि इस राशि पर होने से संचार संबंधी शुभ समाचार भी मिलेंगे और संतान से कुछ बेहतरीन अच्छी न्यूज भी इनको सुनने को मिल सकती है। यहाँ दोस्तों बात कर रहा हूँ शनि के गोचर की, जो कि कुंभ राशि में अब होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ शनि जो है 12 जुलाई से 16 जनवरी के बीच वापस मकर राशि में गोचर करेंगे, क्योंकि उस समय वो वक्री अवस्था में हो जाएंगे। उसके लिए अलग से पोस्ट आपको मैं बता दूंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि तांबे का परिवर्तन या जो पाए का परिवर्तन होगा और राशियों पे क्या परिवर्तन होगा, वो सब हम देखेंगे। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि शनि का राशि परिवर्तन 2022 में 29 अप्रैल यानी 28 की रात्रि को हो रहा है। और जैसे कि विभिन्न चैनल प्रसार कर रहे हैं कि कौन बनेगा करोड़पति और इतनी बड़ी राशि बन जाएंगी, तो ये सब एक जन सामान्य को भ्रम में डालने वाली बातें। इनसे अतिरिक्त मैं आपको वो पॉइंट्स देने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें आप देखेंगे कि ये फल किस तरह से लग रहे हैं। पाए का आधार आपको सटीकता से रिजल्ट देता हुआ नजर आता है। तो दोस्तों किशोर एस्ट्रोलॉजी के मन से आपको एक छोटी सी एक जानकारी देने का प्रयास था। शनि परिवर्तन 2022 में किस राशि पर क्या इफेक्ट देगा, गोचरीय इफेक्ट क्या होंगे, साथ ही साथ तांबे का पाए का परिवर्तन होने से आपकी राशि को क्या प्रभाव मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना। वक्री और सोने धातु के ऊपर मैं जल्दी ही कुछ पोस्ट बनाऊंगा जो कि शनि के गोचर से प्रभावित होगी। मिलेंगे आपसे अगली पोस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।